सलाम जूले, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख में आपका मेज़बान मूसा तुमेरी। आप सभी को पता है जिस तरह 3 दिसंबर 2024 को जो है एमएचए के साथ केडी और एपेक्स का मीटिंग हुआ था और एक अच्छा आउटकम हमें देखने को मिला था। अब जो है नेक्स्ट टॉक जो है 15 जनवरी को होना है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केडीए के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए टाइम देने के लिए। सर, जिस तरह 15 जनवरी को जो है टॉक रिज्यूम होना है, तो क्या कुछ केडीए की तरफ से तैयारी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी देर के बाद फिर एक बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हाई पावर कमेटी की मीटिंग 3 दिसंबर को हुई और उस मीटिंग में जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा था, 4 पॉइंट एजेंडे में से 4th पॉइंट, जिसमें हमारी रिक्रूटमेंट, पीएससी, फिर इसके बाद रिजर्वेशंस, डोमिसाइल, उस पर काफ़ी डिटेल में बात हुई और कुछ पॉइंट्स पे एग्री हुआ। अभी जो मेजर हमारे 3 पॉइंट्स हैं, उसमें से पार्लियामेंट्री सीट की डिलिमिटेशंस शायद काफ़ी देर के बाद ही हो, क्योंकि 2026 तक इस पर बैन है। तो बाकी जो 2 मेजर इश्यूज हैं, स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड सेक्शुअल फॉर लद्दाख, इन पर अभी बात नहीं हुई। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इन मेजर इश्यूज पे, जो बेसिक इशू है, इस पे बात होगी। जहाँ तक 15 जनवरी की मीटिंग की बात है, आप जानते हैं अभी हमारा रिजर्वेशंस, रिक्रूटमेंट और इस रिक्रूटमेंट में गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, फिर इसके बाद डोमिसाइल, ये इश्यूज हैं। तो उम्मीद है कि इस 15 जनवरी के मीटिंग में ये इश्यूज क्लियर होंगे। हमारे लद्दाख के यूथ्स, अनएम्प्लॉयड्स काफ़ी देर से 2019 से अभी तक तड़प रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात से 2-4 हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 5 साल कंप्लीट होकर 6ठे साल में दाखिल हो रहे हैं और इनकी रिक्रूटमेंट का अभी इशू बिल्कुल हल नहीं हुआ, और बिलखुसूस गेस्टेड पोस्ट के बारे में। तो अब 3 दिसंबर के मीटिंग में इन्होंने वादा किया है कि 95% लद्दाखियों को रिजर्वेशंस दे देंगे। सिविल सर्विस में जो पीएससी की बात निकली, उसमें कहा हम इस पे नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करेंगे। गेस्टेड पोस्ट में से जो हायर पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, प्रोफेसर्स की पोस्ट है, डॉक्टर्स की पोस्ट है, इंजीनियर की पोस्ट है, रेवेन्यू के पोस्ट है, उन सबों पे इन्होंने एग्री किया है कि एक्सक्लूसिवली हम लद्दाखियों के लिए रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। लेकिन अभी कोई फॉर्मल डेट भी नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट्स भी अभी नहीं हुए। अभी हमें उम्मीद है कि इन इश्यूज़ पे और इन सारे रिजर्वेशंस हो, आपके रिक्रूटमेंट हो, उसके लिए जो बेसिक है वो है डोमिसाइल का। डोमिसाइल में एक बात हमारी हाई पावर कमेटी की मीटिंग में एपेक्स और केडीए के पूरी मेंबरान की तरफ से क्लियर हुआ है कि जो बेस एलआरसी के लिए हमने ली है, यानी प्रीवियस जेएनके स्टेट में जो पीआरसी दी जाती थी, वही बेस लाइन लेके अभी चलेंगे हम। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्ट्री से ये क्लियर कट डिमांड है कि डोमिसाइल ले लें या आप एलआरसी दे दें। हमारा जो बेस लाइन है वो है पीआरसी। अगरचे पीआरसी अभी 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम चाहते हैं उसी को बेस लाइन बना के ये जितने भी रिक्रूटमेंट है, चाहे वो गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, सभी लद्दाखियों के लिए हो, और रिजर्वेशंस भी एक्सक्लूसिवली लद्दाखियों के लिए हो।
तो उम्मीद है कि इन सारे चीज़ों को हम फाइनल कर सकेंगे और नोटिफाई होकर निकले। और इसके बाद जो मेजर हमारे 2 इश्यूज है, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे, ये बात 15 जनवरी के मीटिंग में कंटिन्यू होगी। सर 15 जनवरी के टॉक से पहले क्या एपेक्स और केडीए के बीच में मीटिंग हुआ है? 15 जनवरी के मीटिंग से पहले हमारी दिल्ली में मीटिंग होगी। जो हमारी सब कमेटी है वो एपेक्स और केडीए के, वो वहाँ पे बैठेंगे और इन सारे इश्यूज पे हम डिलिब्रेशंस करेंगे। और उस डिलिब्रेशंस में जो कंसेंसस हो, तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी कंसेंसस है, क्योंकि 3 दिसंबर की मीटिंग के बाद भी हमने इन पे डिलिब्रेशंस की थी, मीटिंग के बाद भी, और इसके इन बिटवीन भी हमारी मीटिंग हुई है। तो अभी 15 की मीटिंग से पहले हमारे सारे मेंबर्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं सब कमेटी के। तो उन इश्यूज पे हम कंसेंसस बना के एक ही इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व करने के लिए वो फाइनल हम अपने पॉइंट्स को लेके वहाँ पे जाएंगे। तो ये हमारा दिल्ली में दोनों का ज्वाइंट मीटिंग होगा। सर जिस तरह काफ़ी सवाल रहता है सभी लोगों का, जब मीटिंग होता है, कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, केडीए पीछे रहता है, तो काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? केडीए कभी भी पीछे नहीं रहा है। आप जानते हैं कि हमारी एपेक्स और केडीए की एक कोर कमेटी है। जो भी डिसीजंस कोर कमेटी में फाइनल हो जाती है, उसी डिसीजंस को केडीए और एपेक्स इम्प्लीमेंट कर लेती है। तो जो भी हमारी कोर कमेटी में ज्वाइंट जो कोर कमेटी है उसमें डिसीजंस हुआ है, उससे हर्फ बहर्फ हमारे केडीए ने इम्प्लीमेंट्स की है। आउट ऑफ केडीए अगर एपेक्स कोई काम कर लेती है, या आउट ऑफ केडीए हमारा जो कोर कमेटी के डिसीजंस के बाद केडीए कोई काम कर लेती है, ये अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस का ये डिसीजंस है, ये हमारे ज्वाइंट मीटिंग का डिसीजंस नहीं है। और हम इन दोनों डिसीजंस को, चाहे वो एपेक्स करे चाहे केडीए करे, हमने ये कमिटमेंट दी है कि हम फुल्ली उनको सपोर्ट करेंगे। तो जब भी हमारी कोर कमेटी की ज्वाइंट डिसीजंस हुआ है और इसके बाद कोर कमेटी के डिसीजंस को एपेक्स और केडीए के मेंबरों ने एक्सेप्ट किया है, तो उस डिसीजंस को केडीए ने भी 100% मान लिया और उस पर अमल किया है, और एपेक्स ने भी मान के अमल किया। सर जिस तरह यूथ काफ़ी फ्रस्ट्रेट में सर, आफ्टर यूटी एक भी गैजेटेड पोस्ट नहीं निकला है, तो लद्दाख का एक अपना कैडर हो, अभी एक एसआई का एक नोटिफिकेशन भी निकला है, उस पर काफ़ी यूथ अपील कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो इस इश्यूज़ को आप किस तरह उठाएंगे सर? ये सारे इश्यूज आपको 3 दिसंबर के मीटिंग में भी रेस हुआ है, और इन्हीं यूथ के कंसर्न को लेकर, इनके जो प्रेशर इन पे पड़ रही है, जिस डिप्रेशन से, जिस फ्रस्ट्रेशन से और जिस टेंशन से, जिस हालात से आज हमारा यूथ गुजर रहा है, एपेक्स और केडीए की लीडरशिप उन हालात को बखूबी समझ लेती है। इसीलिए अभी हमने 3 दिसंबर के मीटिंग में इन्हीं इश्यूज को ही प्रायोरिटी दे के रिजॉल्व करने की कोशिश की, और इसमें होम मिनिस्ट्री से हमने कमिटमेंट लिया है। अब इन्होंने 15 जनवरी का हमें डेट दिया है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो एज रिलैक्सेशंस है, आपको डोमिसाइल का जो इश्यूज है, 95% रिजर्वेशंस का इश्यूज है, फिर इसके बाद आपको गेस्टेड पोस्ट के लिए सिविल और टेक्निकल साइट में कौन सा यूपीएससी के जरिए करेंगे, कौन सा हम अभी जब तक लद्दाख के लिए पीएससी हो तब तक जेएनके पीएससी के जरिए करेंगे, वो सारी इश्यूज अभी हमें उम्मीद है कि 15 जनवरी के मीटिंग में ये फाइनल होकर नोटिफिकेशंस निकलेगा, और इंशाअल्लाह जिस हालात से आज हमारे यूथ गुजर रहा है वो हालात नहीं रहेंगे, और बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो। सर जिस तरह एपेक्स और केडीए का अल्टीमेट डिमांड जो है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल रहा है, तो इस पर किस तरह स्टैंड रहेंगे सर? हमारा स्टैंड डे फर्स्ट से क्लियर है। आपका लद्दाख के लोगों का जो इशू है वो ये है कि लद्दाख पे गवर्न, लद्दाख पे हुक्मरानी, लद्दाख के लिए कानून साजी और लद्दाख के लिए जो बजट आए उसकी प्लानिंग, उसके स्कीम्स,
ये सारे लद्दाखी करें, क्योंकि लद्दाख को लद्दाखी ही बेटर वे में समझ सकते हैं। वो यहाँ के ही बाशिंदे हैं, इसकी जोग्राफिया को समझते हैं, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, इसके कल्चर को समझते हैं। बाहर से आया हुआ 2 साल, 1 साल या 3 साल के लिए आए हुए कोई भी आदमी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अदर देन ब्यूरोक्रेट हो, वो लद्दाख के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकता है। और इन सारी चीज़ों के लिए हमारी डिमांड ये है कि लद्दाख के लिए कानून साजी लद्दाखी करें, लद्दाख के जो भी कानून बने उसे इम्प्लीमेंट लद्दाखी करें, लद्दाख के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स बजट की एलोकेशंस करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशंस और उसकी प्लानिंग लद्दाखी करें, उसकी एग्जीक्यूशंस लद्दाखी करें, और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी लद्दाखी ले लें, क्योंकि लद्दाखी ही लद्दाख को बेटर वे में इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रॉस्पेरस कर सकते हैं, इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर इससे हटकर एक सवाल करना चाहूँगा सर, अभी जो है लद्दाख में लैंग्वेज का जो इशू है वो उरूज पर है, इसको आप किस तरह देखते हैं सर? लैंग्वेज का इश्यूज आपके लद्दाख का एक हिस्सा है, तो हम उससे अलग नहीं है। अभी 3 दिसंबर के मीटिंग में बात एक निकली जो इन्होंने अपने अचीवमेंट्स दिखाने की कोशिश की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस ने, उसमें इन्होंने कहा कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बूटी और उर्दू को लाना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमने क्लियरली कहा कि एक बूटी के अलावा भी लद्दाख में दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं, और करगिल की मेजॉरिटी पूरी बोलते हैं, वहाँ पे बल्ती भी है, वहाँ पे शीना भी है, वहाँ पे दर्दी भी है। तो जब आप ऑफिशियल्स लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक लैंग्वेज की बात ना हो, इन सारे लैंग्वेज की, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी में अब 5 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना के इसी गवर्नमेंट की क़यादत में, जो यूटी JNK में चल रही है, इसी गवर्नमेंट की क़यादत में लद्दाख में वही यूटी चल रही है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे भी आप बूटी को बना ले, लेह के लोग अगर बूटी को प्रेफर करते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं, बूटी को बना ले। करगिल में मेजॉरिटी पूरी बोलते हैं तो पूरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले। हमारा एक सेक्शन बल्ती बोलता है, बल्ती को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले। हमारी एक सेक्शन शीना बोलती है, उस शीना को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले। हमारा एक छोटा सा सेक्शन साहब को दर्दी ज़बान बोलते हैं, अब दर्दी ज़बान को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले। आप अगर चाहते हैं लद्दाख के लोगों के और जितने भी कल्चर और जितनी भी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं उनकी तरक्की हो, उनकी तामीर हो, उनकी ज़बान कल्चर को फ़रोग़ मिले, तो ये यूटी और होम मिनिस्ट्री की फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि अमित शाह खुद कमिटमेंट दे के खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम चाहते हैं एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी ज़बानें, जो भी कल्चर नज़रअंदाज हुए, नेगलेक्ट हुआ है, उनको हम प्रमोट करें और उनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेटस पे ले आए। तो हम अमित शाह के ही पॉइंट ऑफ व्यू को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जब आपका वजीर दाखिला खुद ही कमिटमेंट कर रहा है तो आप इन चीज़ों को रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं? और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से स्ट्रांगली डिमांड है कि इन लैंग्वेज को भी आप रिकमेंड करके ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले, इसमें कोई इशू ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे KDA के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब। अब देखने वाली बात ये होंगी कि 15 जनवरी को जो ये मीटिंग होना है, इसमें से क्या आउटकम जो है लद्दाख के लिए निकल के आते हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।